शाओशैंग युआन शेंग की बुराई करती है, तभी उसे चेंग यांग का रुमाल मिलता है और उसे हेल्प की आवाज आती है कि चेंग यांग पानी में गिर गई। लिंग हुई भी ये सब सुनता है। शाओशैंग चेंग यांग को डूबते हुए देखती है और उसे बचाने के लिए भागती है। लाओ ली और वांग लिंग शाओशैंग को फंसाने के लिए एक जाल बिछाते हैं। शाओशैंग समझ जाती है, वो उस जाल को काटती है, इसलिए लाओ ली और वांग लिंग गिर जाती है और उनके लगती है। शाओशैंग चेंग यांग को बचाती है और उससे पूछती है कि तुम पानी में कैसे गिर गई। तभी लाओ ली और वांग लिंग उनके सामने आती है। शाओशैंग उन्हें कहती है कि तुम ही ये गलत काम कर सकती हो। चेंग यांग उसे रोकती है और कहती है कि तुम फैमिली की इंसल्ट ना कर दो। वांग लिंग कहती है कि फैमिली की इंसल्ट, तुमने तो बर्थडे पार्टी ही खराब की है और लिंग हुई का अटेंशन अपनी तरफ किया है। तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। वो हंसती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचपन में छोड़ के चले गए थे। सेकेंड आर्ट ने कभी भी तुम्हें नहीं सिखाया। वो उसे अनपढ़ और अनाथ कहती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली की इंसल्ट होती है। शाओशैंग गुस्से में उसे मुक्का मारती है और वो गिर जाती है। लाओ ली भी शाओशैंग को मारती है। दोनों में लड़ाई और हाथापाई हो जाती है। शाओशैंग कहती है कि तुम उसकी बहन को बुली नहीं कर सकते। तभी युआन शेंग और लू याओ आता है। शाओशैंग अकेले ही उन दोनों को हैंडल करती है। युआन शेंग उसे रुकने को कहता है। शाओशैंग वांग लिंग की कमर में नोचती है और काटती है। कोई शाओशैंग को कुछ ना कहे, शाओशैंग अपनी आईज को खुद ही एंजॉय कर लेती है। युआन शेंग उसे पकड़ता है, तभी लिंग हुई भी वहाँ आ जाता है। वांग लिंग उसे गुस्से में सुनाती है। यूफई कहता है कि वो लोग लड़ रहे हैं। वुई स्माइल करता है और यूफई कहता है कि फोर्थ लेडी। तभी लिंग हुई वहाँ से चला जाता है। यूफई उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहता है। यहाँ सभी बात करते हैं कि ये लोग लड़ क्यों रहे थे, बेवकूफ है क्या। कॉन्सोर्ट रुयान पूछती है लड़ाई के बारे में। चीची कहती है कि दोनों ही लड़ रहे थे, आप एक को बाहर कैसे निकाल सकती है। तभी शाओयुआनी कहती है कि जो कुछ भी हुआ है सभी उसके जिम्मेदार हैं और फिजिशियन को बुलाने की बात कहती है। अगर ट्रीटमेंट लेने में कोई भी लेट हो गया तो उनसे प्रॉब्लम हो जाएगी। चीची कहती है कि शाओशैंग को भी बहुत लगी है, वो वांग को गलत बताती है। वांग लिंग कहती है कि उसने वो स्टार्ट नहीं किया था, शाओशैंग ने किया, वो बिल्कुल पागल है। चीची उससे एविडेंस पूछती है। शाओशैंग ड्रामा करते हुए सब कुछ एक्सेप्ट करती है और अपना सर उठाती है। सब उसे देख के हैरान हो जाते हैं। शाओशैंग बताती है जब वो पार्क में घूम रही थी, उसने देखा था कि चेंग यांग को किसी ने पानी में धक्का मार दिया है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती है। वो लोगों ने उसके लिए भी ट्रैप बनाया था और कहा था कि वो अनएडुकेटेड और अनाथ है। माना कि बदतमीज हूँ, बट उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। शाओयुआनी शाओशैंग की बात को सुनकर कहती है कि सारी उनके पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। मैडम चुई कहती है कि लिंग वांग तेज बोलती है, पर दिल से बहुत अच्छी है, वो किसी को भी ठेस नहीं पहुंचा सकती है। शाओशैंग कहती है उसे बुरा नहीं लग रहा है, जो भी कहा है वो सब सही है, अब वो आगे कुछ भी नहीं बोलेगी। भले ही उसने मेरी फैमिली को हर्ट किया हो या फिर उसने मेरी बहन को धक्का मारा और वो पानी में गिर गई, भले ही ये सब अनफॉरगिवेबल हो। चीची कहती है कि तुम किसी की कमजोरी का फायदा उठा नहीं सकती, वो जैसी भी है तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकती। और तुमने अभी कुछ देर पहले जनरल की फैमिली की बुराई भी की थी और चेंग यांग जैसी सीधी लड़की को तालाब में धक्का मार दिया। वो चेंग यांग से पूछती है कि हुआ क्या। चेंग यांग सहम जाती है और शाओशैंग कहती है कि वो अभी बोल नहीं सकती है। मैडम रुयांग कहती है कि ये छोटी सी बात है, क्या तुम लोग पनिशमेंट ले सकती हो। तभी शाओयुआनी कहती है कि भले ही ये सब छोटी बात हो, आपको दोनों को पनिश करना चाहिए। जिसने लड़ाई की शुरू की है उसने पहले पनिशमेंट मिलेगी। शाओशैंग इशारा करती है और कहती है कि वांग लिंग ने चेंग यांग को पानी में पहले पुश किया था, वो तो मुझे भी पानी में गिराना चाहती थी। वांग लिंग मना करती है। मैडम चुई कहती है कि जब तक कोई एविडेंस ना हो तो आप उसे दोषी ठहरा नहीं सकते। लिंग हुई की अनाउंसमेंट होती है और वो अंदर आता है। दोनों ड्रामा करते हैं। लिंग हुई एविडेंस दिखाता है जहाँ ये सब ड्रामा हुआ होता है। वो बताता है कि रस्सी में वांग फैमिली का मार्क है
अगर कोई चाहता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करना, ये एविडेंस है। मैडम चुई पूछती है ये क्या है, तुम क्या लेकर आए हो? वही बताता है कि मिस लाओ के हाथ में स्क्रैच आ गया था क्योंकि वो रस्सी खींचते हुए गिर गई थी। अगर आप चाहें तो चेक कर सकती है। लिंग वुई लाओली को बेवकूफ बोलता है। सभी चुप हो जाते हैं। मैडम रुयांग लिंग वुई से कहती हैं ये तो छोटी सी बात है। लिंग वुई कहता है इस वजह से किसी की जिंदगी खराब हो सकती थी, आप किसी की साइड नहीं लेंगी। और लिंग वुई इस केस को सुनना चाहता है। लिंग वुई शाओशेंग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम रुयांग कहती है ये तो छोटा सा झगड़ा था लड़कियों का, पेरेंट्स इस बात का बतंगड़ ना बनाए। ये केस हाई कोर्ट में चला गया है, इसलिए अब बहस करना बेकार है। मैडम चुई हाँ करते हुए कहती हैं लाओली और वांगलिंग के पेरेंट्स यहाँ नहीं है, नहीं तो इस तरह से सॉल्व नहीं होता। वो शाओ युआनी से उसका ओपिनियन पूछती है। जैसे ही वांगलिंग अपने दर्द का ड्रामा करती है, वैसे ही शाओशेंग भी बेहोश होने का ड्रामा करती है और सभी उन लोगों को देखते हैं।